कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो अभी आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम लगी है, सर्दी आ रही है, तो सबको मौसम बदल रहा है और ये वायरल वाला बुखार भी चल रहा है। तो मेरे को फीवर हो गया था और फिर उसके बाद मैं आई किचन में अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ गरम गरम पीना ही पसंद है। और इतने एफर्ट्स लगा के मैंने इसमें बनाए थे झाग, फिर भी अच्छे से नहीं बने थे। और आप मेरे को कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही पीना क्या पसंद होता है। और ये हमारा हो गया था दूध गरम और अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और फिर एंजॉय करते करते पीते हैं। और ये मेरी कॉफ़ी तैयार थी, दूध भी हो गया था गरम और इसको हम कप में डालते हैं और चलते हैं। यहाँ आ गई थी मैं, अपने घर के पीछे एक बना हुआ छोटा सा गार्डन है, इसमें हमने काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और यही टाइम होता है मॉर्निंग का जब हम रिलैक्स होकर सोचते हैं और काफ़ी सारी बातें प्लानिंग बनाते हैं पूरे दिन की, क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ हल्की हल्की धूप भी आ रही थी तो अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आ गई थी मौसमी लेने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी मौसमी का जूस। तो ये जो सबसे ज़्यादा येलो येलो हो रखी है वो मैंने सबसे पहले ली, क्योंकि फिर ये छिलने में काफ़ी परेशानी देती है, इसलिए फिर मैं आ गई थी मौसमी छीलने के लिए। और यहाँ मैं मम्मी से बातें करते करते मौसमी छील रही हूँ और मैं आपको यही बता रही थी कि काफ़ी पेन होता है भाई, इसको छीलने में हाथ दर्द करने लग जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इस पे 4 कट लगाए हैं और फिर इसको ऐसे छीला। और फिर छीलने के बाद इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि इसको मिक्सर में डालने में आसानी होगी। तो फिर मैंने उसको 4 टुकड़े करे और फिर अब आती है मिक्सर को पूरा सेट करने की बारी। इस काम में भाई मेरे को बहुत गंदा वाला जोर आता है, बहुत गंदा लगता है, क्योंकि इसको जोड़ो, साफ़ करो भाई, इसके इतने सारे पार्ट्स होते हैं ना। लेकिन जो सबको पीना है, लेकिन इसकी सफाई और इसको जोड़ना मेरे को ही करना पड़ता है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, निकल रहा है, लेकिन इसके पीछे का एफर्ट्स बहुत ज़्यादा था। और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच डाली है चीनी और थोड़ा सा डाला है काला नमक, काली मिर्च, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है सुबह सुबह पीना, अपने पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने डाला इसमें नमक और अब इसको हिलाएंगे और फिर सबको देंगे। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, आज शायद मैंने बीज नहीं निकाले थे इसके, तो थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा था, बट अच्छा बना था। और ये छिलके मैं आ गई थी गाय को खिलाने के लिए, रोड पे डालने के लिए, क्योंकि डस्टबिन में फेंके इससे तो अच्छा है कि गाय खा ले तो उसका पेट भरे। फिर मैं आ गई थी रूम में सफाई करने के लिए, क्योंकि यही मेरा रूटीन रहता है सुबह सुबह का, कि सुबह उठो, कॉफ़ी बनाओ, यही रहता है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही थी। और फिर मैंने करी अपनी बेडशीट को सही अच्छे से। एक बात बताऊँ है ना, अपने बेडशीट को हमेशा अच्छे से सही से रखना चाहिए, क्योंकि इसका असर होता है ना वो हमारे दिमाग में पड़ता है। क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हो, अपनी बेडशीट को ऐसे ही गंदा छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हमारा पूरा दिन भी ख़राब रहता है। और एक बात बताऊँ, ये एरिया मेरे रूम का ऐसा एरिया है जिसको मैं बहुत छुपाती थी, क्योंकि ये ना 2 रूम अलग अलग थे, इन दोनों रूम को जॉइंट करा, लेकिन मेरे को ये एरिया व्लॉग में बताना बहुत गंदा लगता था। बट आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको बताऊं आपको, क्योंकि यही हमारा घर है, तो बताने में क्या ही शर्म है। और फिर अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो नहा के मिलते हैं आपसे। और फिर मैं नहा के आ गई थी, इतनी जल्दी नहा के आ गई भाई, बहुत सर्दी हो रही है, ठंड लगी। और फिर मैं नहा
के अपना स्किन केयर करते हैं। तो ये लगाया मैंने बॉडी लोशन। सर्दियों में ये रहता है भाई, गर्मियों में मैं ये सब कुछ भी नहीं लगाती, पर सर्दियों में अगर ये कुछ नहीं लगाएंगे तो पूरी त्वचा जो हमारी स्किन होती है वो बहुत गंदी फटने वाली हो जाती है। तो मैंने अपनी लिप बाम लगाई है और मैं हल्का सा ही स्किन केयर करती हूँ। और मैं फिर बना रही थी बाल। और आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो दोस्तों ये मम्मी का जुगाड़ है, इस विम की बोतल में डाल दिया है कोकोनट ऑयल। लेकिन ये कोकोनट हमारे घर का है, हमने घर से ही निकलवाया है। तो ये घर का ही बना कोकोनट ऑयल है और इससे मेरे बालों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा रूखे रूखे, और कलर भी बालों का बहुत गंदा हो रहा था। बट इसको लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घर का बना शुद्ध कोकोनट ऑयल है। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी और अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं, रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि सबकी फरमाइश थी कि लहसुन की चटनी खानी है। तो फिर मैंने बनाई लहसुन की चटनी। यहाँ मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और लाल मिर्च को उबाल लिया था और फिर मिक्सर जार में इन सबको डाला और डाला थोड़ा सा नमक, और नमक डालकर इन सबको पीस लिया। तो मेरी चटनी बनकर तैयार थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और डाला राई भाई चटक रही थी, मेरे मुंह पर ही आकर गिर गई। और फिर मैंने डाली चटनी गरम गरम तेल में। यहाँ मेरे को डर लग रहा था मेरे ऊपर ही ना आ जाए गरम गरम तेल, मेरे को बहुत डर लगता है भाई। आज मम्मी नहीं थी तो सारा खाना मेरे को बनाना पड़ रहा है। और फिर मेरे अपनी बनाई रोटियाँ और सबको खिलाई, फिर मैंने खाई। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई थी और चटनी भी बन गई थी और मैं करती हूँ अपना लंच। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।